चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी जीन प्रिडिक्शन। क्योंकि हम इस वक्त टूल्स पढ़ रहे हैं। पहले हमने डेटाबेसेस पढ़े थे, अब हम टूल्स पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ एनालिसिस के टूल्स थे, जैसे ब्लास्ट था, ब्लाट था, क्लिस्टल डब्ल्यू, क्लिस्टल ओमेगा। ये सारे एनालिसिस के टूल्स हैं जो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। और कुछ हमने प्रिडिक्शंस के टूल हमने पढ़े जो फोरकास्टिंग करते हैं, प्रिडिक्शन परफॉर्म करते हैं, पेशन गोइयाँ परफॉर्म करते हैं। या अगर फॉर एग्जांपल सीक्वेंस चेंज प्रोलीन से हिस्टडीन हो जाए, एस्पार्टिक एसिड से ग्लूटामीन हो जाए, आर्जिनिन से मिथ्योनिन हो जाए, तो इसका क्या इफेक्ट होगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के ऊपर। ये प्रिडिक्शंस हैं बेसिकली। तो उन्हीं प्रिडिक्शंस टूल्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन प्रिडिक्शन। Okay, for instance, if we have some genomic sequence, some DNA sequence, and we want to predict that whether this genomic or DNA sequence has any functional gene within its integrity, उसके अंदर कोई जीन है या नहीं है, तो हम ये predictions भी परफॉर्म कर सकते हैं by using the Augustus tool. अच्छा, अब हर प्रिडिक्शन टूल किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पॉलीफेन 2 में हमने देखा कि जो प्रिडिक्शंस परफॉर्म होती हैं वो परफॉर्म होती हैं बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। कि अगर कोई अमाइनो एसिड, जिस अमाइनो एसिड चेंज के लिए हम प्रिडिक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि आया फॉर एग्जांपल आर्जिनिन एट पोजीशन 120 इज रिप्लेस्ड बाय मिथ्योनिन, क्या उसका कोई ड्रास्टिक इफेक्ट है या नहीं है। सो पॉलीफेन 2 बेस्ड करता है कंजर्वेशन ऑफ द अमाइनो एसिड पे कि आया वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड अक्रॉस द एनिमल किंगडम, अक्रॉस द डिफरेंट स्पीशीज, क्या वो कंजर्व्ड है या नहीं है। यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या नेचर ने जब स्पीशिएशन इवेंट प्रोड्यूस किया, स्पीशिएशन इवेंट किया, यानी एक स्पीशी दूसरे में कन्वर्ट हुई, तो डेफिनेटली उनके जीनोम्स के अंदर कोई ना कोई चेंजेस हुई होंगी। और हम एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन भी यही कहती है कि जीनोम के अंदर चेंजेस होती हैं और एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी इवॉल्व हो जाती है, बन जाती है। तो अब जो पॉलीफेन 2 था वो कंजर्वेशन प्रिडिक्ट कर रहा था कि अगर अमाइनो एसिड हाईली कंजर्व रीजन के अंदर है और वो चेंज हो रहा है, तो इट मींस डेफिनेटली इसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। क्योंकि अगर इसका इफेक्ट ना होता तो वो अमाइनो एसिड कंजर्व रीजन के अंदर ना प्रेजेंट होता। तो अमूमन वो अमाइनो एसिड जो कंजर्व रीजन के अंदर होते हैं, अगर वो चेंज हो जाएं तो वो उनका इफेक्ट ड्रास्टिक होता है। और वो अमाइनो एसिड जो कंजर्व रीजन के अंदर ना हो, उनकी चेंज इतनी ड्रास्टिक नहीं होती। तो दैट वाज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलीफेन 2 सॉफ्टवेयर। और इसके पीछे लॉजिक ये थी कि वो रीजन जो कंजर्व होता है वो फंक्शनली इंपॉर्टेंट होता है, यानी वो कोई ना कोई डोमेन होती है बेसिकली। और नेचर हमेशा फंक्शनल रीजन्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करती, उसको हमेशा कंजर्व रखती है। और चेंजेस हमेशा नॉन फंक्शनल रीजन्स के अंदर होता है, ताकि जो मेन फंक्शंस हैं वो कंजर्व रहे। सो सिमिलरली आज का जो टूल है अगस्टस, जो जीन प्रिडिक्शन परफॉर्म करता है, ये भी किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करता है। और ये इनकी बेसिस है, ये दो किस्म के टूल यूज होते हैं जीन प्रिडिक्शन में। एक होमोलॉजी बेस्ड यानी सीक्वेंस सिमिलैरिटी बेस्ड, कि जो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड जीन्स हैं उनके साथ क्या जो गिवन रीजन है उसकी सिमिलैरिटी है या नहीं है। तो अगर गिवन रीजन की सिमिलैरिटी विद ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड जीन के साथ सीक्वेंस सिमिलैरिटी है, तो इट मींस के ये कोई ना कोई रीडिंग फ्रेम होगा। तो अगर रीडिंग फ्रेम है तो डेफिनेटली इट विल बी सम जीन। तो एक तो ये इसकी बेसिस है, और ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। और सेकंड ये है कि इसको एब इनिशियो अप्रोच बोलते हैं, यानी प्रिडिक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग। और एब इनिशियो अप्रोच बेस्ड करती है फीचर्स के ऊपर। Augustus tool is based on the ab initio approach, yani it performed the predictions right from the beginning based on the actual feature of the gene. अब feature of gene कौन से हैं? feature of genes है promoter. Promoter is one of the feature. हर जीन का प्रोमोटर होना चाहिए। अगर कोई डीएनए का सीक्वेंस है उसमें प्रोमोटर नहीं है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा? क्योंकि जीन शुड नॉट बी प्रेजेंट ओनली एट द डीएनए लेवल, इट मस्ट एक्सप्रेस इटसेल्फ। जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करना है ताकि इससे कोई प्रोडक्ट बने और वो प्रोडक्ट कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करे। तो अगर प्रोमोटर है ही नहीं तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा? सो दैट्स द वन ऑफ दैट इज वन ऑफ द पॉइंट, दैट इज वन ऑफ द फीचर।
सेकेंडली ये है कि अगर जीन प्रोमोटर जीन की स्टार्टिंग बाउंड्री है, तो अगर जीन की स्टार्टिंग बाउंड्री है तो जीन की एंड बाउंड्री भी होनी चाहिए, ताकि एक लिमिट डिफाइन हो कि जीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो पॉली ये सिग्नलिंग सीक्वेंस ये जीन की एंड बाउंड्री को डिफाइन करता है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द जीन। द अदर थिंग सीपीजी आइलैंड, कुछ हाउसकीपिंग जीन्स में प्रोमोटर सीपीजी आइलैंड्स होते हैं, यानी सीजी रिच रीजन होता है जो अराउंड 1 kb पे एक्सटेंडेड होता है, और इट आल्सो एक्ट एज अ रेगुलेटरी रीजन ऑफ द जीन। द अदर थिंग कि अगर यूकैरियोटिक जीन है तो इसमें इंट्रॉन एक्सान की बाउंड्री पे प्रेजेंट कंजर्व न्यूक्लियोटाइड यानी स्प्लाइस डोनर साइट, स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट यानी GUAG कंजर्व न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। So all these are basically the gene features that are used by this Augustus tool to predict the gene in a given DNA sequence. So I hope it's clear now. So let's go to the practical. आपने just Google में Augustus gene prediction ये type करना है, and it will always appear as a first hit. ये होम पेज है अगस्तस का। सो वंस यू आर हियर, आपने इनके न्यू पेज की तरफ जाना है, और यहाँ पे इनके पेज के सेंटर पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ यूज़ आवर न्यू वर्जन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। सो क्लिक हियर। अब आप न्यू वर्जन के होम पेज पे मौजूद हैं। आप ये सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन वर्जन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इसको डाउनलोड कर लें एंड आफ्टर डाउनलोडिंग जस्ट इंस्टॉल इट ऑन योर PC। ये डाउनलोड का बटन है, एंड यू विल फाइंड ऑल द सोर्स कोड and all the download information. Or secondly, you can also use this software online use के लिए you will find at the leftmost web interface button, just click on that link. ये अब एक्चुअल पैरामीटर पेज है आफ्टर अगस्तस। इस पे आपने इस सर्च बॉक्स में आपने सीक्वेंस पेस्ट करना है, बट मेक श्योर दैट द सीक्वेंस शुड बी द फास्टर फॉर्मेट में होना चाहिए। और आप सीक्वेंस टेक्स्ट फाइल में सेव करके टेक्स्ट फाइल अपलोड भी करवा सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस चूज फाइल बटन। Then you have to specify that the species, that the gene sequence that you just, the DNA sequence that you just pasted in this search box belongs to which species. Homo sapien आपने select रखना है यहाँ पे। ये सॉफ्टवेयर फॉरवर्ड स्ट्रैंड पे मौजूद जीन को भी प्रिडिक्ट कर सकता है, रिवर्स स्ट्रैंड पे प्रेजेंट जीन को भी प्रिडिक्ट कर सकता है, इट कैन आल्सो प्रिडिक्ट द जीन्स दैट कुड बी अवेलेबल ऑन बोथ स्ट्रैंड्स। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन ऑफ योर प्रायोरिटी कि आप पर्टिकुलर जो आप सीक्वेंस पेस्ट कर रहे हैं जस्ट उसी सीक्वेंस में ही जीन प्रिडिक्ट करे, या उसमें भी करे और उसका जो रिवर्स कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड है उसमें से भी जीन प्रिडिक्ट करे। द अदर थिंग that you can also predict the alternate transcripts. For example, एक जीन के more than one transcript भी हो सकते हैं। So whether you are interested in only a single transcript of a particular gene, or you want to predict more than one possible transcript of the gene as well. So anyway, इस option को आप नहीं रखें। इसकी बॉक्स में आपने सीक्वेंस पेस्ट करना है, but for the sequence we have to consult the UCSC genome browser। अब फॉर एग्जांपल इस वक्त यूज़र इंटरफेस पे आपको जो ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं, इसमें ये इस वक्त क्रोमोसोम X का डाटा ओपन है और इसमें डिफरेंट जीन्स हैं। अब हम प्रिज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल कि ये जो गैप हमें नज़र आ रहा है, इस गैप में कोई जीन प्रेडिक्टेड नहीं है। सो वी हैव टू टेक दिस रीजन, सीक्वेंस ऑफ दिस रीजन। इसके लिए आपको शिफ्ट के बाद आपने सेलेक्ट एंड ड्रैग करना है। इसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के आने के बाद आपने जूम इन के बटन पर क्लिक करना है। अब वो रीजन जो हमने सेलेक्ट किया था, अब वो रीजन जूम होके आ गया है विंडो के ऊपर। अब इसका डीएनए सीक्वेंस हमने रिट्रीव करना है। अब वो डीएनए सीक्वेंस जो इस वक्त हमें इस विंडो पे नज़र आ रहा है, इसको रिट्रीव करने के लिए वी हैव टू गो टू दिस व्यू मेन्यू बार। व्यू मेन्यू बार में हमने सेकेंड ऑप्शन डीएनए है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ के सिंपल हमने किसी भी पैरामीटर को हमने नहीं छेड़ना, और जस्ट हमने क्लिक करना है गेट डीएनए बटन पे। अब वो विंडो जो हमें नज़र आ रही थी, उस विंडो में जितना भी डीएनए का सीक्वेंस था वो रिट्रीव हो गए। इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए एंड पेस्ट इट हियर। अब वो सीक्वेंस ऑलरेडी फास्टर फॉर्मेट में था, बट मेक श्योर
Yes, the sequence is already in the FASTA format, and just click on this Run Augustus button. So here we go on the result page. ये predictions perform हो गई हैं. ये एक ओवरऑल टेबल है और यहाँ से प्रिडिक्शन स्टार्ट हो रही है. कोडिंग सीक्वेंस, ये फर्स्ट प्रिडिक्टेड जीन है, ये इसका कोडिंग सीक्वेंस ATG से स्टार्ट हो रहा है और TGA स्टॉप कोडान पे एंड हो रहा है और ये उसकी ट्रांसलेशन है जीन 1. और जीन 2 ये इसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन स्टार्ट एंड, यहाँ से ये कोडिंग रीजन स्टार्ट हो रहा है ATG स्टार्ट कोडान और यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्ट एंड हो रही है UAA यानी TAA स्टॉप कोडान और ये इसकी ट्रांसलेशन. So the given sequence, it shows that the given sequence contains predictably 2 genes.